शाहगंज के सबरहद गांव में फरीदुल हक कॉलेज व सर सैयद इंटर कॉलेज में याद किए गए सर सैयद अहमद खान। आपको बता दें कि वो सर सैयद अहमद खान के जन्म दिवस पर वक्ताओं ने सर सैयद अहमद खान को याद किया, साथ ही उनकी उपलब्धियों के बारे में सभी को अवगत कराए। इस संबंध में पत्रकार वार्ता में फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तबरेज आलम ने व सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य साइन नईम ने अपने विचार व्यक्त किए। आज सर सैयद अहमद खान की 205वें आज जन्मतिथि है। सर सैयद अहमद खान को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनका एक योगदान या एक कारनामा सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं रहा है। सर सैयद अहमद खान का जो सबसे बड़ा योगदान है इस मुल्क को, इस देश को और इस समाज को, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। क्योंकि जब 1857 के बाद देश अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था और पूरे देश के अंदर एक मायूसी का वातावरण था, लोग अपने आप से मायूस हो चुके थे, सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। ऐसे में सर सैयद अहमद खान ने एक कोशिश प्रारंभ की कि किस तरह से हिंदुस्तानी समाज को दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जाए, देश की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। और इस दिशा में उन्होंने सबसे पहले जो हमारे ऊपर शासक बन गया था अंग्रेज़, जिसने इस महान देश को अपने अधीन किया था, उसकी उन्नति का, उसकी प्रगति का कारण जानने के लिए 1869 में वो इंग्लैंड जाते हैं और पूरे एक वर्ष इंग्लैंड के अंदर रह करके उस समाज की उन्नति के राज को जानने का उन्होंने प्रयास किया। और जब 1970 में वापस आते हैं तो इस स्पष्ट माइंड के साथ, इस मनोदशा के साथ कि कोई भी देश, कोई भी समाज उस समय तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर न उत्पन्न करे। और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए उस तरह की उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की जाए। और फिर उन्होंने इस देश के अंदर ये प्रयास प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने जब वो कोशिश किया कि किस तरह से हम लोगों को बताएं अपनी बात, अपना उद्देश्य, उसके लिए एक तहज़ीबुल अखलाक नाम से उन्होंने मैगज़ीन स्टार्ट की थी और उसके ज़रिए लोगों को उन्होंने अवेयर करना शुरू किया कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम इस दलदल से बाहर आ सकते हैं। और उस दिशा में कोशिश करते हुए उन्होंने एक टीम अपनी बनाई और उसके साथ काम करना शुरू किया। 1875 में अलीगढ़ के अंदर एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की जो 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आया। उस कॉलेज का पहला जो स्नातक था वो बाबू ईश्वरी प्रसाद है। वो संस्था इस देश के एक सेक्युलर संस्था थी, इस देश के सभी लोगों के लिए उसके द्वार हमेशा खुले रहे। जैसा कि मैंने कहा कि पहला स्नातक जब है वो बाबू ईश्वरी प्रसाद रहे, जहाँ पे अंग्रेज़ प्रोफेसर के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए वो दरवाजे खुले रहे, न सिर्फ छात्र के रूप में बल्कि शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में। और बहुत लोगों का योगदान रहा। सर सैयद के साथ लोग जुड़ते चले गए, चाहे राजा बनारस रहे हों, राजा महेंद्र प्रताप रहे हों, ये सारे लोग निज़ाम हैदराबाद रहे हों, और इतने भी उस तरह के लोग थे, क्योंकि कोई भी शैक्षणिक संस्था को
उस तरह की उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। तो देश के उन तमाम लोगों ने जो सहयोग कर सके थे उन्होंने खुल करके सहयोग किया और वो कॉलेज तेज़ी के साथ विकास करता चला गया और देश के अंदर एक वैज्ञानिक वातावरण उससे बना। तो आज न सिर्फ हम सैयद को इसलिए याद करें कि उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया उसके संस्थापक हैं, बल्कि इस भारतीय समाज के पुनरुद्धार के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, जो कार्य किया है, वो बहुत ही अतुलनीय है। और राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां ये दो ऐसा व्यक्तित्व है जिसने इस देश के समाज को न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि इसे अंधकार से निकाल करके उस प्रकाश तरफ जो है वो ले गए। तो ये हमने उन्हें याद करना और उनके मिशन को, उनका जो उद्देश्य रहा है उसको आगे बढ़ाना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज जन्मदिन है, ऐसे में हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। देखिए, सर सैयद अहमद खां को लोग सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में समाज जानता है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। वो महान जो दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, इस्लामिक स्कॉलर भी थे और इस्लामिक शिक्षा के साथ वो साइंस की शिक्षा भी चाहते थे। उन्होंने कुरान और साइंस में अंतर नहीं किया। वो चाहते थे कि जो चीज़ें कुरान में लिखी हैं वो साइंस से प्रूफ हो। तो इस तरीके से वो मॉडर्न शिक्षा के पैरोकार थे। अंग्रेजी के बिना विकास नहीं संभव था, आज भी नहीं संभव है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं तो ठीक है, हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में तो सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन इसी देश के किसी भी राज्य में, केरल वगैरह में चले जाएँ तो आपको खाने तक भी किसी नहीं मिल पाएंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा पर उनका विशेष गौर था, मॉडर्न शिक्षा के वो पैरोकार थे। और ये विद्यालय जो है वो सर सैयद अहमद खां के नाम से मंसूब है। हम लोग प्रतिवर्ष उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और धूमधाम से प्रोग्राम भी करते हैं। इस साल भी एक छोटा प्रोग्राम, क्योंकि परीक्षाएं भी चल रही हैं, परीक्षाएं समाप्त होने के बाद हम प्रोग्राम करेंगे, सेमिनार आयोजित करेंगे जिसमें विद्वानों को बुलाएंगे और उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे ताकि समाज में जो उनका मैसेज था वो अच्छी तरीके से जा सके।